आपको जितना बोलना हो, जितना लोगों से लाड़ लड़ाना हो, जितना स्नेह करना हो करो, पर 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे तक आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, हजारों रुपए खर्च कर कर आपकी जीवन की सार्थकता बनाने का प्रयास करो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। 1 मिनट की भी भक्ति, 1 कदम भी हम देवादिदेव महादेव के सम्मुख से अगर निकल कर भी चले जाते हैं, शंकर भगवान की शरणागति को पाते हुए हम अगर उसके चरणों के सामने से निकल कर चले गए, उसके सम्मुख से निकल कर चले गए, तो भी शिव कथा कहती है वो करुणा कर देता है। जैसे डमरू का नाद करने पर, डमरू बजा देने पर 14 शब्द, 14 अक्षर, एक डमरू का नाद कर देने पर, डमरू बजा देने पर 14 अक्षर, 14 शब्द उस डमरू के एक बार बजने पर प्रकट हो जाते। उसी तरह जैसे एक बार डमरू के बजा देने पर 14 अक्षर प्रकट हो जाते हैं, और वो 14 अक्षर साधारण नहीं, इस सृष्टि का संतुलन बनाने वाले होते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जब कहीं पर होती है, शंकर भगवान की कथा यदि कहीं हो रही होती है, शंकर भगवान की कथा कहीं चल रही होती है, तो आपका ये अनुभव होना चाहिए कि ये शंकर भगवान के डमरू की नाद है, जिससे हमारे भीतर के विकार समाप्त हो रहे हैं और हमारा जीवन सार्थक हो रहा है और हमारे जीवन का कल्याण हो रहा है। शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर जा रहे हो, शिव जी के मंदिर के सम्मुख से भी निकल कर जा रहे हो, शिवालय के सामने से भी अगर आप निकल कर जा रहे हो, तो आपके जीवन की सार्थकता। हमने देवादिदेव महादेव को देखा कि नहीं देखा, हमने भगवान शंकर को देखा कि नहीं देखा, यह हमें नहीं मालूम, पर एक अनुभव अपनी जिंदगी में करिएगा, एक अंदाजा अपने जीवन में लगा कर रखिएगा। आप शिव जी को देखे कि ना देखे, हमने शंकर भगवान को देखा कि नहीं देखा, पर इतना जरूर है, जो शंकर भगवान के नाम का उच्चारण करता है, जो शिव जी के नाम को पुकारता है, या उसके दरवाजे के सामने से भी निकल कर चले जाता है, मेरा देवादिदेव महादेव एक बार उस पर अपनी कृपा की दृष्टि कर ही देता है। आप निकले उसके द्वार से, आप निकल कर अगर उसके दरवाजे के सामने से जा रहे हो, उसकी चौखट के सामने से जा रहे हो, उसके द्वार के सामने से जा रहे हो, तो वो कृपा करता जरूर है, वो दया अवश्य करेगा। एक साधारण सा स्मरण है,
एक प्लास्टिक की थैली को जला कर देखना तो उसमें प्लास्टिक की गंध आएगी। जो प्लास्टिक की गंध नहीं जानता वो भी अंदर कमरे में बैठा बैठा कह देगा कुछ तार जल रहा है। घर का एक साधारण से साधारण बच्चा भी कह देगा मम्मी कुछ जलने की बदबू आ रही है। एक लकड़ी जलती है तो उसकी गंध आती है कि कोई लकड़ी जला रहा है। एक कागज जलता है तो उसकी गंध आती है कि कोई कागज जला रहा है। एक वृक्ष की पत्तियां जलती है तो उसकी गंध आती है कि वृक्ष की पत्तियां जल रही। वृक्ष की पत्ती अपनी गंध दुनिया को दे देती है, लकड़ी अपनी गंध दुनिया को दे देती है, प्लास्टिक अपनी गंध दुनिया को दे देता है। जो चीज जल रही है वो अपनी गंध दुनिया को दे रहा है। जैसे प्लास्टिक जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है, लकड़ी जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है, पत्ते जलने पर वो अपनी गंध दुनिया को दे देता है, उसी तरह एक शंकर का जो उपासक होता है, शिव भक्ति करने वाला होता है, शंकर का गुणगान करने वाला होता है, शिव मंदिर में जाने वाला होता है, शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, शंकर के चौखट के सामने से जो निकलने वाला होता है वो भी चलते चलते अपनी गंध संपूर्ण विश्व में फैला जाता है और उससे ये शिव भक्ति की गंध उसके भीतर से आने लगती है। शिव महापुराण की कथा कहती है जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो दिया जलाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जा रहे हैं तो एक लोटा जल चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो बेलपत्र चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो चावल का दाना चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो आप पुष्प चढ़ाएं। शिव महापुराण की कथा ये भी कहती है कि जरूरी नहीं कि आप मंदिर में कुछ लेकर जाएंगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। जरूरी ये है कि अगर मंदिर में पहुंच भी गए हो और अपने दोनों हाथों का प्रयोग आपने मंदिर की सफाई में भी कर दिया तो वो बेलपत्र और जल चढ़ाने से बड़ा होता है। मंदिर की देखभाल में कर दिया तो वो मंदिर में सुख प्रदान करने से ज्यादा प्रबल होता है। आप गए उसके दरवाजे पर, आप उसके चौखट पर गए, नहीं है आपके पास में एक लोटा जल, नहीं है आपके पास में एक बेलपत्र, नहीं है आपके पास में कोई सामग्री चढ़ाने की, तो भी आप देवादिदेव महादेव के मंदिर में अगर आपने केवल सफाई ही कर दी है उसमें भी सुख का अनुभव है महाराज। चढ़े हुए बेलपत्र से भी आपने भोलेनाथ जी का श्रृंगार कर दिया, उसमें भी आपका सुख है महाराज। और इतना भी जाने दो, अगर मंदिर के दरवाजे से मंदिर के अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाए तो केवल मंदिर की चौखट के सामने से निकलते निकलते उसके शिखर का मात्र दर्शन भी कर लिया तो समझ लो कि हमारी जीवन की सार्थकता हो गई, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमने उसको पा लिया। क्या है ये 24,000 श्लोक की जो शिव महापुराण की कथा है, इसमें क्या भरा पड़ा है ये तो आज तक किसी को भी नहीं मालूम पड़ा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में विज्ञान भरा पड़ा हुआ है। साइंस कहता है कि 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में हमारा पूरा साइंस भरा पड़ा है। पतंजलि कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा में पूरा की पूरी औषधि भरी पड़ी है। भक्त कहते हैं शिव महापुराण की कथा में केवल भक्ति भरी पड़ी है। स्त्रियां कहती हैं शिव महापुराण की कथा में हमारा अखंड सौभाग्य भरा पड़ा है। कन्या कहती हैं शिव महापुराण की कथा में हमारा सुंदर वर भरा पड़ा है।
वर कहते हैं इस शिव महापुराण की कथा में हमारी इच्छा, हमारी भक्ति, हमारा स्नेह भरा पड़ा है। बैरागी कहते हैं इसमें वैराग्य है, त्यागी कहते हैं इसमें त्याग है, संत कहते हैं इसमें विरक्ति है, तपस्वी कहते हैं इसमें तप है। और शिव महापुराण स्वयं अपने आप में कहती है जो दिल से सुन लेता है महादेव उसकी गोदी को भरकर 3 महीने में उसका भंडार आनंद में दे देते हैं। आए आप अपनी मर्जी से, पर आपको बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं है। अगर मैनपुरी की इस पावन प्रांगण में बनखंडेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में बैठकर अगर आप कथा का तत्व का श्रवण कर रहे हो, चौहान परिवार इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण कर कर अगर कथा करवा रहा है, तो ये आपकी एक सुखता, एक आनंदता। बैठो कथा में, और ये मत सोचना कि शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो। तुम तो ये विचार करना कि हम देवाधिदेव महादेव के पास में बैठकर अपने दिल की बात भगवान शिव जी से कहने के लिए बैठे, हम अपने मन की बात भगवान शंकर को बताने के लिए बैठे। और जब हम उससे कहेंगे तो वो सुनेगा, सुनता है। कोई कहे कि गुरुजी पहले दिन की कथा सुनना चाहिए कि दूसरे दिन की कथा सुनना चाहिए कि तीसरे दिन की कथा सुनना चाहिए कि चौथे दिन की कथा सुनना चाहिए, 5वें दिन की सुने, 6ठे दिन की सुने, 7वें दिन की सुने, सुने कब की? सात दिन की शिवपुराण है, 7 कोस का गोवर्धन पर्वत है। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया था। 7 दिन में आपका और हमारा जन्म हुआ है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन में आप भी पैदा हुए और हम भी पैदा हुए। कोई रविवार को हो गया, कोई सोमवार को हो गया, कोई मंगलवार को हो गया, कोई बुधवार को हो गया, कोई शुक्रवार को हो गया, कोई शनिवार को हो गया। 7 दिन में अगर जन्म हुआ है तो 7 दिन में ही हमारी मृत्यु भी है। अलग से कोई दिन हमारे लिए मरने के लिए नहीं आएगा। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए और शनिवार को सीताराम हो गए। ये 7 दिन ऐसे ही निकल गए। अब इन 7 दिन में से अगर एक क्षण, एक दिन, एक पल, एक घड़ी, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक क्षण की भी अगर हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है तो हमने अपनी जिंदगी को सार्थक बना लिया, हमने अपने जीवन की सार्थकता प्रकट कर दी। कोई कहे कि पहले दिन की कथा सुने कि दूसरे दिन की कथा सुने कि तीसरे दिन की सुने, जिससे भगवान हमारे मन की मनोरथ पूर्ण कर दे। हम कहते जो दिन आपको मिल जाए, जो क्षण आपको मिल जाए, जो पल आपको मिल जाए, जो घड़ी आपको मिल जाए, आप उस बीच में भगवत भजन करें। कोई गारंटी है? अरे बोलो तो रे मैनपुरी वालों, कोई गारंटी है कि तुम 80 साल जियोगे कि 70 साल जियोगे कि 100 साल जियोगे कि 50 साल जियोगे? यहाँ तो शिव पुराण की कथा कहती है एक दिन की भी गारंटी नहीं है महाराज। एक कपड़ा लेकर आते हो तो उसकी गारंटी दे देता है, मेरी 1 साल की गारंटी है कि इस कपड़े का कलर नहीं जाएगा। एसी लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। सीमेंट की बोरी लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। ईंट लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। सरिया लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। कूलर, फ्रिज लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। पर केवल किसी को ले जाकर अपनी पत्रिका भी दिखा दोगे और वो पंडित जी ने कह दिया कि ये तो 80 साल जिएगा, तो तुम पंडित जी से कह दो कि लिख कर दे दो कि गारंटी कार्ड बना दो कि मैं 80 साल तक जीऊंगा, तो पंडित जी भी कह देंगे ये कोई भरोसा नहीं कि तू 80 साल जिएगा, क्योंकि शरीर की कोई गारंटी नहीं।
ये कब चले जाए, इसका प्राण पखेरु कब समाप्त हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी। कब प्राण छूट जाएंगे, कब चले जाएगा, इसकी किसको गारंटी। पहला दिन मिले तो भी भजन करिए, दूसरा दिन मिले तो भी भजन करिए, तीसरा दिन मिले तो भी भजन करिए, चौथा दिन मिले तो भी भजन करो, पांचवा दिन मिल जाए तो भी भजन करो, छठा दिन मिल जाए तो भी करो। जो समय हमें मिल रहा है, जो पल हमें मिल रहा है, जो समय हमको प्राप्त हो रहा है, उसमें भगवान का भजन करिए। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कभी शंकर भगवान के मंदिर का द्वार नहीं देखा, कभी नहीं गया, पहली बार चोरी का सामान लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचा, पहली बार। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे होंगे। अब एक अंदाजा लगाना कि वो तो चोर था, ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया था उसने, पर उसने चोरी का धन लेकर अपने पास में रखकर चोरी का सामान लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा था। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार शंकर जी के मंदिर में आ गए होंगे, पहली बार शिव महापुराण की कथा में गए होंगे। कई लोग पहली बार शंकर की कथा को सुनने के लिए इस पंडाल में बैठे होंगे, कई लोग। देवराज भी पहली बार भगवान शिव के दौर पर गया, देवराज भी पहली बार भगवान शंकर के मंदिर गया, पहली बार। वो भी चोरी का धन था, शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था, शरीर में कष्ट भरा हुआ था, शरीर में कष्ट हो रहा था, इसलिए वो शिव जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा उसको लगा कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत तेज ताप हो रहा है, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, तो वो थोड़ा सा एक जगह जाकर छुप गया, मंदिर के अंदर उसने शरणागति ले ली। कैसे भी गया, पर गया तो शिव के मंदिर में, कैसे भी पहुंचा पर गया तो भगवान शंकर के मंदिर में। अधिक मास की कथा कहती है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। अधिक मास की कथा में वर्णन आता है राजा बलि का जो चरित्र है। ये राजा जो बलि था, जिसके दरवाजे पर भगवान वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए, इसका चरित्र अधिक मास की कथा में स्कंद पुराण में भी आता है, विष्णु पुराण में भी आता है, वराह पुराण में भी आता है, वामन पुराण में भी आता है, कूर्म पुराण में भी आता है, मत्स्य पुराण में भी इसका वर्णन आता है। कौन था ये राजा बलि? क्यों इतना बड़ा दानवीर बन गया? क्यों भगवान को इसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाना पड़ा? एक जुआरी था ये, बहुत बड़ा जुआरी, केवल जुआ खेलता था। इतना बड़ा दोस्तों के साथ बैठकर जो जुआ खेलना चालू करा, जुआ चलता रहा, हर बार हारता था। जुए में आज तक नहीं जीता। कभी उसने जुए में विजय प्राप्त करी ही नहीं, कभी जीत ही नहीं पाए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस मैनपुरी के पावन प्रांगण में, वनखंडेश्वर मंदिर के इस पावन प्रांगण में कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा। कभी नहीं जीता, जुआरी था।
अब जुए में लिप्त रहा करता था, जुआ खेला करता था, जुए में लगा रहता था। एक दिन एक शंकर भगवान के कोई उपासक, शिव के कोई भक्त बैठे थे और भगवान शंकर की आराधना में डूबे हुए थे। जुआरी ने विचार करा कि मैं करूं तो करूं क्या, कि मेरी जीत कैसे हो जाए, मैं जीतूं कैसे, ऐसा कोई कार्य करा जाए जिससे मेरी जीत हो जाए और सब कुछ मेरा हो जाए। परंतु ये आज तक जिंदगी में कभी जीता ही नहीं था। कभी कभी भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है, प्रभु की ऐसी दया हो जाती है कि अगर किसी सेठ जी के यहाँ कोई द्वारपाल काम कर रहा है, कोई एक साधारण सी किसी मंत्री के यहाँ, किसी कलंत्री के यहाँ, किसी संतरी के यहाँ, बहुत बड़े ऑफिसर के यहाँ अगर कोई एक व्यक्ति साधारण सा बेचारा चौकीदारी करता है, कोई काम करता है, कोई साधारण कार्य में लगा रहता है, कभी शिव की उपासना, कभी जीवन में उसकी धर्म पत्नी ने अगर भगवान शंकर की भक्ति करी होती है, शंकर की आराधना करी होती है, शिव तत्व को जाना होता है, तो कभी कभी ऐसी कृपा हो जाती है किसी किसी के यहाँ चौकीदारी करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति भी कब राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता है। एक साधारण सा काम करने वाला व्यक्ति भी कब सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। ये उस शिव की कृपा होती, ये देवाधिदेव महादेव की करुणा है, ये उनकी दया है, ये उनकी उदारता है। अब जुआरी ने विचार करा कि मेरे पास में मैं बार बार हारता हूं। आज तक जुआरी जीता ही नहीं था, आज तक नहीं जीता। आज पहली बार मंदिर के सामने से जा रहा था, संत आंख बंद करके बैठे हुए थे, उनके पास में उनका कमंडल रखा हुआ था, एक छत्र रखा हुआ था, उन्हीं के पास में एक सुंदर सा आसन रखा हुआ था। अब जुआरी ने विचार करा कि संत नेत्र बंद करके बैठे हैं, क्यों ना इनका सामान चुरा लिया जाए, क्यों ना इनका सामान चुरा लिया जाए। बहुत सारे लोग आएंगे कथा में, बहुत सारे लोग, आप लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, बहुत लोग आएंगे, बड़े बड़े भी आएंगे, छोटे छोटे भी आएंगे, साधारण भी आएंगे, और चलो तो चलो कथा में चोटे भी बहुत आएंगे। दो लोग बहुत जल्दी गायब होते हैं महाराज। अगर मैनपुरी वाले सब बात अच्छे से संभाल ले तो हमारा मन है कि मैनपुरी में कथा जरा जोरदार आनंद से करी जाए। हो संभाल लोगे तो बोलने में पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है, पक्का? बस तो दो लोग बहुत जल्दी गायब होते हैं, वोट लेके नेता और चैन लेके चोर, बहुत जल्दी गायब हो जाते। अब मिलेगी क्या? एक वीडियो किसी मीडिया वाले ने बड़ा बड़ा भाव से डाल दिया, एक वीडियो डाला उन्होंने कि बेचारी कल वो शोभा यात्रा निकल रही थी और उसमें दो माताओं की कोई चैन कट गई होगी, वो रो रही थी, तो उनका वीडियो खूब चला और वो रो रही हैं और उनका चैन चली गई, चैन चली गई, उनकी चैन चली गई। अब इतनी आप लोग टीवी पर कथा सुनते हो, इतनी बार आप कथा में जाते हो, हमने हर बार टीवी पर कथा में कहा, बोला कि नहीं बोला? ईमानदारी से बोलो रिजी जी, क्या बोला था? सोने की कोई रकम लेकर कथा में मत जाओ, कीमती सामान लेकर कथा में मत जाओ,
अपना कोई सामान लेकर कथा में मत जाओ। केवल अगर लेकर जाना तो 2 पानी की बोतल लेकर जाओ, और अपने बैठने के लिए अपने को कोई दवाई वगैरह, वैसे तो शिव महापुराण में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये विश्वास रखिए देवाधिदेव महादेव से। पानी की 2 बोतल साथ में लेकर जाओ, और बन सके तुम्हारे घर में अगर रोटी थोड़ी 2-4 ज्यादा बना लो, तो तुम जहां बैठकर कथा सुनती हो, अपनी पड़ोसन के लिए, कोई बाहर से कथा सुनने के लिए आया है, उसके लिए 4 रोटी अचार ऐसा बांध कर लेकर आओ, और उसका मुंह झूठा करा कर जाओ। इतना जरूर हम शिव पुराण में कर। अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर जाओ, एक खुद के लिए, और जम के बोले एक अड़ोसी पड़ोसी और पीछे वाला धड़ोसी, तो उसके एक पानी की बोतल जरूर लेकर। और अगर कहीं का बीच में पानी की बोतल देने भी आए तो उसका हाथ जोड़ लो कि मेरे को 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटा सुनना है, आधा घंटा आशीष भी ले लेते हैं, 2.5 घंटा बचता है, मुझे कथा सुन लेने दो, क्योंकि एक 10 रुपए की बोतल में मेरी करोड़ों की दौलत हाथ से ना खसक जाए, इसलिए मैं हाथ जोड़ूं तुम्हारे, मेरे को नहीं चाहिए। आप अपनी पानी की बोतल अपने पास रखो, मुझे तो केवल कथा के लिए जोरदार ताली बजाएं जो गाजियाबाद से आई है। 7 दिन के व्रत, और उसके घर के लोग बोल रहे कई बार व्रत रख लिए, केवल पास में कथा नहीं होती, मुझे कोई लेकर नहीं जाता, कथा सुनने को नहीं मिलती। मैं फिर निवेदन करूंगा, 10 रुपए की पानी की बोतल के लिए करोड़ों की जायदाद मत छोड़ देना। इसको सुनकर अपनी झोली को इतना भर लेना कि दूसरी बार मेरा महादेव आए तो आप खुद जजमान बनकर कथा करवाओ। ये बाबा से कर। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो, भोले अपने दर दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा लो। ये भक्ति के बल को बढ़ाए, और जिस दिन आपके भक्ति के बल को आप बढ़ा लेंगे, उस दिन शिव की कृपा अपने आप हो जाएगी। चोर चोरी करा, धन लेकर शिवजी के मंदिर से बैठे हुए संत के पास का ही सामान चुरा कर ले गए। जुआरी था, कमंडल, छतरी, आसन ले गए। आते हैं लोग, बहुत आते हैं कथा सुनने के लिए। अगर संत आएंगे, साधु आएंगे कथा सुनने के लिए, कोई भक्त आएगा तो कथा सुनने के लिए चोर भी आएगा। आपका ध्यान भगवान में रहता है, चोर का ध्यान तुम्हारे गले के मंगलसूत्र और चेन और मोबाइल और पर्स पर रहता है। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना इस व्यासपीठ से, चोर ने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी, बोलो सही बात है कि गलत बात है। एक चेन 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख की होगी। ऐसी उसने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी, तो भी आज तक चोर करोड़पति नहीं बन पाया। जिसकी चेन चली गई, भोलेनाथ ने 6 महीने में उसके गले में दूसरी और बढ़ाकर चेन पहना दी।
जिसकी गई उसने बाबा ने फिर दे दी, उसने फिर मेहनत करी, फिर काम करा और फिर अपना कर्म कर कर उसने चेन बनवा ली और गले में पहन ली। पर चोटा अभी तक भी चोटा की चोटा ही रिया, वो चोटा आज तक ठीक नहीं। कोई सोने का सामान लेकर मत जाओ। अगर आए हो कथा में तो हम तो बाबा से मिलने के लिए आए, हम बाबा से मांगने के लिए आए, हम बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए आए। दिल की बात। कितना कितना चलता है कि साहब वो हमने पहले सुना है, स्मरण में तो नहीं है कि लाल कलर का परमिट बनवा लो तो ये मिलता है, पीले कलर का परमिट जानते हो, पीले कलर का एक कार्ड बनवा लो तो उससे ये मिल जाता है, लाल कलर का बनवा लो तो ये मिलता है, गुलाबी कलर का परमिट बनवा लो तो ये मिलता है, शक्कर मिल जाती है, चावल मिल जाता है, बीमारी का पैसा मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। एक परमिट पीला कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, गुलाबी कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, लाल कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है एक परमिट तुम्हारे शंकर की भक्ति का भी बनवा लो, क्योंकि वो अंत समय तक चलता है, जब तक तुम्हारी श्वास चलती है, अंत समय तक वो देता है। एक जुआरी गया और एक संत का एक ब्राह्मण का आसन कमंडल छतरी लेकर आ गया और उसने वो लेकर आया और अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुआ खेलते हैं। जुआरी ने, दोस्तों ने कहा तेरे पास लगाने के लिए क्या है? उसने कहा मेरे पास छतरी है, उसने कहा मेरे पास कमंडल है, उसने कहा मेरे पास में ये आसन है। दोस्तों ने कहा फिर ले आया थोड़ा बहुत सामान, चल बिठाओ, जिंदगी में आज तक जीता तो है ही नहीं, हारेगा। सब बैठ गए, जुआ चालू हुआ। दोस्तों ने अपनी अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उस छाता कमंडल आसन में लगा दी और आज ऐसा योग बन गया कि जुआरी जीत गया। और जुआरी जीत गया, खूब पैसे वाला बन गया। पैसे वाला बन गया तो जब व्यक्ति के पास में धन बढ़ने लगता है, जब व्यक्ति के पास में थोड़ी सी संपदा बढ़ने लगती है तो उसके 3 मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले, दूसरे नंबर का थाली, होटल में खिलाने वाले, तीसरे नंबर का प्याली, मदिरा पिलाने वाले। ये उसके 3 मित्र बन जाते हैं। इसके बन गए। प्रशंसा करने वाले इसके मित्र बन गए। बहुत बढ़िया, कितना पैसा है तेरे पास में, कितनी दौलत है तेरे पास में। लोगों ने इसको होटल में खिलाना चालू कर दिया, अब इसके पैसे से होटल का माल खाना चालू कर दिया। नशे में धुत रहने लगा और नशे में रहते रहते, होटल में खाते खाते, नशे में रहते रहते एक वेश्या के संग पड़ गया। और एक वेश्या के संग जब पड़ा, वेश्या ने इसके धन को पूरा जीम लिया, वेश्या ने पूरे धन को उसका ले लिया। अब वेश्या ने एक दिन उससे कहा कल तुम आना तो मेरे लिए गजरा, बेणी और बीड़ा, पान खाने का तांबुल लेकर आना। जुआरी ने कहा ठीक है, कल मैं आऊंगा तो लेकर आऊंगा। अब जुआरी इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया कि गजरा, बेणी, पान, बीड़ा उसके हाथ में था और चलते चलते नशे में गिर गया। गिरा तो सब जमीन पे गिर गया, मिट्टी में हो गया। मिट्टी में हुआ तो इसको थोड़ा सा होश आया। होश आया, इसने सोचा कि मैं वेश्या के घर जा रहा था, सारा की सारा मेरा गजरा, बेणी और ये बीड़ा, ये पान सब खराब हो गया, तांबुल। सामने शंकर जी का मंदिर था, इसको आया क्रोध और गुस्से में उठा, इसकी नियत लग गई होगी। ये बैठा है ना शंकर जी के मंदिर में, जो शंकर, ये शिवलिंग जो रखा है ना, इस शंकर की नियत मेरे गजरे में पड़ गई, मेरी बेणी में पड़ गई, मेरे बीड़े में पड़ गई, पान में पड़ गई। इसने
मिट्टी का कीचड़ का गजरा उठाया, कीचड़ का मिट्टी का बेणी उठाई, मिट्टी का गजरा, मिट्टी की बेणी और मिट्टी में सना हुआ पान बीड़ा उठाया और लड़खड़ाता हुआ नशे में शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिवलिंग के सामने खड़ा होकर और सब उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर फेंक दिया। ले तू खा ले। शिवलिंग पर फेंका, ले तू खा। चले गया। 2-3 साल निकल गए। 3 साल के बाद ये मर गया, प्राण छूट गए। गया ऊपर, यम की कैद, यम की सभा में पहुंचा। चित्रगुप्त महाराज से कहा गया इसके पुण्य पाप गिनो कितने हैं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने जिंदगी में पापी पाप करा है। जिंदगी में जुआ खेलता रहा, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जुआ खेलते खेलते। मदिरा में डूब गया, चोरी में डूब गया, व्यसन में डूब गया, वेश्या का संग में डूब गया। इसने कोई अच्छा काम नहीं करा। कोई तो अच्छा काम इसने जिंदगी में करा होगा, कोई अच्छा काम नहीं करा। कोई तो काम करा होगा ना, देखो तो सही। यमराज ने जब चित्रगुप्त महाराज से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। धर्मराज को बुलाया गया, धर्मराज से न्याय करवाया गया, इसने कोई अच्छा काम करा है। धर्मराज ने न्याय में बता दिया पत्रिका में, इसने एक काम अच्छा करा है। क्या? इसने एक काम अच्छा करा कि इसने एक तांबुल, एक बीड़ा, एक गजरा उठाकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पर चढ़ाया था। इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले चढ़ाया नहीं है, मिट्टी में हो गया था, वेश्या नहीं लेती, मिट्टी में हो गया था, वेश्या पान नहीं खाती, इसलिए उठाकर शंकर जी के ऊपर फेंक दिया है। धर्मराज ने कहा भले फेंका, पर शंकर जी के ऊपर तो फेंका ना। फेंकने को तो ये नल्ली में फेंक देता, गटर में फेंक देता, पर शंकर जी के मंदिर में जाकर फेंका ना, इसलिए वो चढ़ाया ही है। तो धर्मराज जैसे ही बोले तो यमराज ने कहा अब करें क्या? तो धर्मराज ने कहा इसका न्याय केवल एक है, जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा है उस कदम को गिना जाए और उतनी देर के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया जाए। जितने कदम चलकर ये गया, जितने कदम चलकर ये गया है उतने कदम के लिए इसको। अब उसके कदम किने गए? कहा 28 कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर में पहुंचा है, तो कहा 28 घड़ी के लिए इंद्र को कुर्सी से उतार दो और 28 घड़ी के लिए इसको इंद्र के सिंहासन पर बिठा दो। 28 घड़ी के लिए जब इंद्र के सिंहासन पर बैठा जुआरी, तो जुआरी को लगा मैंने शंकर जी के मंदिर में केवल सड़ा हुआ बेकार सा सामान फेंका था, तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया। अगर मैं कुछ अच्छा शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर प्रेम से चढ़ा देता, तो ना जाने कहाँ कहाँ का राज्य मेरा भोलेनाथ दे देता। केवल 28 घड़ी 22 घड़ी शिव के मंदिर जाने में जितने कदम चलकर गए उतनी देर का राज इंद्र का सिंहासन मिल गया, इंद्र की सत्ता मिल गई। इसने भी देरी नहीं करी, दान में पीछे नहीं हटूंगा। ताली बजाई, अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया। एरावत को बुलाया, दान कर दिया। जितना इंद्र के सिंहासन पर बैठा, जितनी देर बैठा, जो जो रखा था सब दान कर दिया। 28 घड़ी के बाद कुर्सी से नीचे उतरा, तब दूसरा इंद्र जो पहले वाला था वो वापस कुर्सी पर बैठा। कुर्सी पर बैठा तो उसने अप्सराओं को बुलाया तो आए नहीं, एरावत को बुलाया तो आए नहीं। जितना खजाना भरा पड़ा था सब वो लुटा के चले गया। अब सब लुटा के चले गया तो इंद्र रोते रोते भगवान विष्णु के पास गए। नारायण, जो पहले शंकर जी के कहने पर, धर्मराज के कहने पर जिस जुआरी को तुमने कुर्सी पर बिठाया था वो सब बर्बाद कर गया, सब लुटा कर चले गया। अप्सरा नहीं, एरावत नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, सब लुटा दिया। पूरे इंद्र की सरकार, इंद्र की सत्ता में जितना पड़ा था सब लुटा कर चले गया।
ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर बिठा दिया जो सब लुटा दिया। भगवान नारायण ने कहा, अरे इंद्र, जो तू इतने सालों में नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में करके निकल गया। 28 घड़ी करा और निकल गया। जो तू इतने सालों से नहीं कर पाया, अपनी सत्ता रहे, वैभव रहे, सालों साल चलती रहे, जो इतने वर्षों से नहीं कर पाए, कोई उस कुर्सी पर जब बैठता है तो बैठने पर फिर वो जब लुटाना चालू करता है, बात का नहीं सोचता कि खाली होगा दूसरा बैठेगा तब देखा जाएगा, अभी तो दोनों हाथों से कर्म करने का मौका मिला है। अच्छा करते चल, सत्कर्म करते चल, जितना अच्छा कर सकते हो करो। अरे इंद्र, तू दुख मत मना, जो तू नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में बैठकर वो करके निकल गया। तू तो इतने सालों से बैठा था ना कुर्सी पर, तू इतने सालों से बैठा था ना सत्ता पर, तो तूने क्या करा? पर वो बैठा और कर कर सब चला गया। इंद्र नेत्रों से नीचे चरण में भगवान के नेत्र कर लिए और भगवान विष्णु ने जाकर उस जुआरी से कहा, तूने अपने दान का सदुपयोग करा, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। शंकर जी के मंदिर में तूने गजरा बीड़ा दिया था, अधिक मास का समय था, इसलिए मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊंगा। तू पृथ्वी पर राजा बलि बनकर जन्मेगा और ये नारायण वामन अवतार लेकर तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगेगा। अधिक मास का महीना। बहुत हंसते हैं लोग, कावड़ यात्रा लेकर जाने वाले कावड़िया जितने होते हैं, गंगा जी का जल लेकर जाने वाले, 2 लोटों में जल भरकर लेकर जाने वाले, शंकर जी को जल चढ़ाने वाले पर, कावड़ियाओं पर दुनिया के लोग हंसेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। रोज सोशल मीडिया पर देखना तो लोग कावड़ियाओं पर ताना देते मिलेंगे। शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को इतना दूध फ्री में ढोले जा रहे हो, इतना दूध शंकर जी पे चढ़ाए जा रहे हो। हमारा तो इतना सा निवेदन है, आप जितने बच्चे पैदा करो उनको दूध पिलाने की दम तुम में रखो। सनातन धर्मी को मालूम है कि दूध कहां कहां चढ़ाना है, ये उनको ज्ञात होता है। एक एक सनातन धर्म का व्यक्ति जानता है कि दूध किस जगह चढ़ाना है, शंकर को रिझाना है, दूध चढ़ाना है, कांवड़ चढ़ाना है, ये शिव को रिझाने के लिए है। कोई कह दे कि ये व्यक्ति या ये समाज का व्यक्ति या वो समाज का व्यक्ति, शंकर को जल चढ़ाने वाला न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, ये कोई नहीं होता। शंकर को जल चढ़ाने वाला केवल शंकर का एक उपासक, शिव का भक्त होता है, और कुछ नहीं होता। ये हमारे भीतर का भेद है। ये हम सोचते हैं कि शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, नए नए लोग आएंगे आपसे कहकर जाएंगे, जल चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, धतूरा चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, हमने पहले भी अलवर की कथा में कहा था, इससे पहले पुष्कर जी की कथा में कहा था, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, मेरे शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित है, बनेगा जरूर। करते रहो शिव की आराधना, खाली नहीं जाती। शंकर की आराधना खाली चले जाए तो मतलब क्या? महाराज अरे जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करोगे कि नहीं करोगे? अरे जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे। स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात कहेंगे। जहां जगह मिले, जितने लोग खड़े हों, चाहे कार्यकर्ता हों, सेवादार हों, भाव से जगह मिल जाए, वहां बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात,
भाव से प्रार्थना, अधिक मास और श्रावण के महीने का ये मिलन, तब शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको मिली है। दिल से भगवान शिव से भाव से प्रार्थना करें। जिसको मूल मंत्र का स्मरण हो, वो अपने मुख से भगवान शंकर के मंत्र को बोलकर अपने हृदय की बात भगवान शिव से अवश्य कहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा। बेस कम करो, इको थोड़ा सा कम करो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा। भूलवश भी, प्रेशर बड़ा, भूलवश भी अगर हम शंकर के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को भी उठाकर अगर समर्पित कर रहे हैं तो उसका भी फल हमको प्राप्त होता है। भूलवश भी। एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी ने लिखा, ध्यान। मेरा नाम श्वेता गौड़ है। मैं सोंगरा अलीगढ़ की रहने वाली। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? हाँ, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। खड़े रहिए, एक बार हाथ हिला दो खड़े होकर। बच्चे आए साथ में। मेरा नाम श्वेता गौड़ है। मैं सोंगरा अलीगढ़ की रहने वाली हूँ।
मैं शिव महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट मैं आपको लगा कर भेजती हूं, जिसमें ये रिपोर्ट लगाई है, आप टीवी चैनल के माध्यम से इन रिपोर्टों को देख सकते हैं। सारी डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाई है, जिसमें डॉक्टरों ने कह दिया था इनको औलाद संतान का सुख नहीं होगा, संतान प्राप्त नहीं होगी। सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाकर भेज रही हूं, संतान का सुख नहीं था। 10 साल में सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं है। तब किसी के कहने पर मैंने आपकी शिव पुराण की कथा सुनना चालू करी और पूरे टीवी के सामने आसन बिछाकर 3 घंटे तक आपकी पूरी कथा सुनी और बाबा से टीवी के सामने ही भगवान से निवेदन किया, बाबा मेरी गोदी जरूर भरना, डॉक्टर के हिसाब से मुझे संतान नहीं हो सकती, आप कृपा करना। आपने कथा में आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, मैंने वो प्रयोग करा और प्रयोग करने के ठीक 3 महीने का आप बोलते हो, पर समय तो निकल गया था, पर 4 से 5 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मैं गर्भवती हो गई। पर मैं आपको क्या बताऊं गुरुदेव, बच्चा लाए हो साथ में, लिया लिया लिया। बाकी सब बैठे रहो, कोई भी खड़ा नहीं। डॉक्टर ने 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड कराने पर डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा आप ना रखिए, क्योंकि इस बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, इस बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये बच्चा जन्म लेने के ठीक 4-5 दिन में मर जाएगा, इस बच्चे को मत रखिए, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं। हमने दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड कराया, वहाँ पर भी यही बोला गया। उसकी भी रिपोर्ट मैंने फाइल में लगाई है, जिसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये डॉक्टर कहें। तब हम बाबा के मंदिर जाना चालू कर दिए। हमें पूरे मोहल्ले के लोग कहते रहे कि गर्भवती नारी को शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए या शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पर आपकी कथा में सुना था कि शंकर को गर्भवती नारी भी जल चढ़ा सकती है और उसका आचमन कर सकती है। मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं, ऐसा बोला गया था। मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस पानी को पीना चालू करा, एक बेलपत्र को खाना चालू करा और सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष बुलवाया, उसका जल शिव जी को चढ़ाकर पीना चालू करा। तब बाबा की कृपा से वापिस मेरे गर्भ में जो बच्चा था, जन्म लेने के बाद उस बच्चे का फिर जांच हुई तो बाबा की कृपा से मेरा बच्चा स्वस्थ है, उसकी रीढ़ की भी हड्डी है और बाबा ने कृपा करी है। मैं उसको लेकर सोंगरा अलीगढ़ से मैं इस बच्चे को लेकर आई हूं, केवल आपके भरोसे। आज मेरे बच्चे को आप आशीर्वाद दीजिएगा, जो 11 मई 2023 को हुआ है। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे खुशियां दी है। एक भजन की लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। मैनपुरी वालों आता है क्या आप लोगों को गाना आता है? एक लाइन प्रेम से, म्यूजिक नहीं बजेगा। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया
भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले ने। भरोसा किया गया, विश्वास दृढ़ता हमारे भीतर की होगी तो ये निश्चित है वो देता जरूर है, वो देने में कमी नहीं रखता। ये जो इस बच्चे का बहन जी का भतीजा है, इस भतीजे का भी ट्यूमर हो गया था, पर बाबा की कृपा से आज ये बच्चा, कृपा से, शिव कृपा से, बाबा की कृपा से ट्यूमर होने के बाद भी बाबा ने इसको बचा कर रखा है। यही शिव तत्व की प्राप्ति। बहुत खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। एक पत्र हो रहा है, एक बच्चा जिसके दोनों कान के पर्दे फटे हुए थे और वो बच्चा कहाँ बैठा है, कोई पत्र ढूंढना पड़ेगा। वो बच्चा कहाँ है जिसके कान के पर्दे फटे हुए हैं दोनों, और डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होगा और वो ऑपरेशन भी 18 साल की आयु में होगा, अभी नहीं होगा। कहीं बैठा है क्या? कहीं बैठा हो तो हाथ हिला देना बाबू। कहीं बैठा है डॉक्टर? उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा हमको। देखो 18 साल की आयु में डॉक्टर ने कहा था इसके कान के ऑपरेशन होगा, इसके पर्दे फट गए, सुनाई नहीं देता था और कान के पर्दे पूरे फटे हुए थे। इस बच्चे ने शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। इस बच्चे का नाम है प्रणव मिश्रा, उम्र 13 वर्ष, 81, मंडल विहार, बरेली, उत्तर प्रदेश से आया है, जिसका मोबाइल नंबर ये है। कहीं बच्चा बैठा है क्या? कहाँ गया? अच्छा आप ही हो, दौड़िया, जल्दी आ, जल्दी आ, भग गया। अब सुनाई दे रही है अच्छे से? हाँ भग गया, भग गया, भग गया। आजा। इस बच्चे को डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा इसका, पर 18 साल के बाद होगा। मेरी उम्र 13 साल की है गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरे पर्दे कभी ठीक नहीं होंगे, ऑपरेशन होगा तब होंगे। मैंने भी जल चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाता, वही पानी शंकर जी के सामने पी लेता और बाबा के गले लग कर आ जाता। मेरे कान के पर्दे डॉक्टर ने कहा पूरे अच्छे हो गए, उसका छेद समाप्त हो गया और मैंने सुनना चालू कर दिया। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हो नंदी माहे फसारे। अपने हृदय से लगा लो कि राजा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो लटा लो। गिरी जा रही
आप करो उस पर भरोसा, आप करो उस पर विश्वास। और जब हम विश्वास पूर्ण करते हैं, भरोसा पूर्ण करते हैं, तब शिव मिलता जरूर है, मिलता। और ये भरोसा आपको करना पड़ेगा शंकर पर। सीहोर वाले महाराज से कोई मतलब मत रखना, सीहोर वाले मिश्रा जी से कोई मतलब नहीं। आपका मतलब होना चाहिए शंकर जी से और शंकर जी का आपसे। हम तो कथा कर कर चले जाते हैं, आप शिव की भक्ति में जब रमेंगे, कथा के पंडाल हम फिर कह दें, ये पंडाल नहीं है कथा का, ये कथा का पंडाल नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि ये जैसे जैसे एक फ्रीज होता है और फ्रीज में दूध रख दो सड़ता नहीं है, थोड़ा डीले कम करो, दूध रख दो सड़ता नहीं है, फल रख दो बेकार नहीं होता, सब्जी रख दो बेकार नहीं होती। उसी तरह ये कथा का पंडाल नहीं, एक फ्रीज है जो इसके अंदर जाकर बैठ जाता है, वो संसार में कभी सड़ता नहीं है, परेशान नहीं होते। हो सकता है आप जल चढ़ाने जाते होगे, पशुपति व्रत भी आप करते होगे, आवाज ठीक नहीं लग रही है बाबा, पशुपति व्रत भी आप करते होगे, जल चढ़ाने भी जाते होगे। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, हो सकता है समय लग जाए, पर महाराज फाइल अगर मोटी होती है तो थोड़ा सा उसको दबाने में समय लग सकता है। फाइल अगर मोटी है तो उसको दबाने में समय लग सकता है, पर बाबा दुख काटता जरूर, काटेगा। शिव कथा करें। उस जुआरी ने मिट्टी में, रेत में सने हुए फूल को, मिट्टी में सने हुए पुष्प को, मिट्टी में सने हुए उस गजरे को, मिट्टी में सने हुए उस बीड़े को, तंबुल को, पान को भगवान के ऊपर फेंक दिया था, भगवान को दे दिया था। और वो लेखनी में लिखा गया कि इसने भले अगर नशे में था तो फेंक देता, तो गटर में फेंकता, नाली में फेंकता, कहीं दूसरी जगह ले जाकर फेंकता, पर उसने फेंका तो देवादिदेव महादेव के चरणों में फेंका, शिव जी के पास, भगवान शंकर के पावन चरणों में फेंका। करो आराधना। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी शिवालय नहीं गया, कभी चिता की भस्म, चिता की राख, मुर्दे की राख शुद्ध नहीं है, मुर्दे की राख शुद्ध नहीं मानी, इसलिए हम किसी मुर्दे को जला कर आते हैं, किसी का अंतिम संस्कार कर कर आते हैं तो नहाते हैं, स्नान करते हैं। पर जरा विचार करिएगा कि वही मुर्दे की भस्म, वही चिता भस्म जब शंकर भगवान पर चढ़ जाती है और शंकर जी पे चढ़ी हुई वो चिता भस्म जब हमको मिल जाती है, हम उसको एक पन्नी में पैक कर कर, कागज में बंद कर कर, लाल कपड़े में उसको लपेट कर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में रख देते हैं और वो कुबेर का खजाना बन जाता है। कभी विचार किया आपने? कभी स्मरण किया आपने? जिस चंद्र को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया हो शरीर के रोग का, शरीर के रोग का, जब चंद्र को श्राप दिया
दक्ष प्रजापति ने चंद्र को श्राप दे दिया, काया के रोग को हो जाने का। पर मेरे ओघड़ दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ने उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण करा और अपने मस्तक पर धारण कर कर चंद्र को जब अपने सिर पर रखा, मस्तक पर रखा, उसको भी पुजवा दिया, उसकी भी पूजन कर। जरा विचार करिएगा, अपने स्मरण में लीजिएगा, भस्म मुर्दे की अशुद्ध मानी गई है, पर शंकर पर चढ़कर वो शुद्ध हो जाती है। चंद्र को रोग लग गया, मस्तक पर धारण करा और चंद्र की पूजन करवा दी। विषधर सर्प, गले में सांप पड़ा रहता है, वो विषधर है, लोग भय खाते हैं, पर उस विषधर को अपने गले में धारण कर कर उस विषधर की भी पूजन करवा। उस विषधर की भी पूजन करवा। तो जरा विचार करिएगा, मेरी जीजी ने प्रश्न किया था, हमारे घर में जो शंकर, हम घर में जो मटका रखा है, हंडा रखा है, बल्टोई रखाई है, टंकी रखाई है, हमारे घर में बाल्टी भरी है, पानी का घड़ा भरा हुआ है, वो पानी के घड़े को बेटे भी छूते हैं, बेटी छूती है, परिवार वाले छूते हैं, और उसी का पानी भरकर हम शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाएंगे, तो वो पानी अशुद्ध नहीं है? क्या वो पानी बेकार नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर से जब तुम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर की ओर जाते हो और शंकर पर तुम्हारे घर का जल जब चढ़ जाता है, तो तुम्हारा घर स्वयं हरिद्वार गंगा का घाट बन जाता है, काशी विश्वनाथ का घाट बन जाता है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, वो अपने स्मरण में ये बात है। वो अपने स्मरण में ये बात को रखे कि जब आप अपने घर से जल लेकर शंकर के मंदिर जाते हो, हम क्यों कहते हैं कि जल बदलेगा कल? हम क्यों कहते हैं सारी समस्या का हल? जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। हम क्यों कहते हैं कि सारी समस्या का एक लोटा जल हल है? बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा। क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल इतना है कि जब हम शंकर भगवान के लिए जल लेकर जा रहे हैं, तो वो जल अपने घर से जब लेकर चलते हैं तो घर हमारा हरिद्वार बन जाता है, काशी बन जाता है, सोमनाथ बन जाता है, मल्लिकार्जुन बन जाता है, केदारनाथ बन जाता है, और वो जल हमारा पवित्र गंगा का जल का भाव प्रकट कर कर शंकर पर जब चढ़ता है, तो वो अपने आप गंगा का जल, कावेरी का जल, सरयू का जल, नर्मदा का जल हो स्वयं अपने। हम आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा, अपना तन पवित्र है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। झूठ हम बोलते हैं, कपट हम करते हैं, बेईमानी हम करते हैं, छल हम करते हैं, एक दूसरे से निंदा हम करते हैं, आड़ा टेढ़ा हम बोलते हैं, दिन भर में 5-10 बार तो गाली बक देते हैं, दिन भर में 5-10 बार झूठ भी बोल देते हैं, निंदा भी कर देते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं, और इस शरीर के अंदर कितना कितना पाप भरा हो।
इस संसार में कोई एक ढूंढ के ला दो जिसने जिंदगी में कोई पाप ना करा। ये शरीर पापों की खान है, इसमें पाप भरा होता है। पर शिव पुराण कहती है जब इस शरीर को हम रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं और जब हम उस जल को हाथ में लेकर आचमन करते हैं, पीते हैं, थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेते हैं, छिड़क लेते हैं, थोड़ा सा जल लाकर अपने घर के दरवाजे पर छिड़क लेते हैं, उसका फल ये होता है कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारा घर शंकर के चढ़े हुए जल से, भले हम कितने भी अपवित्र हों, कितने भी पाप कर्म में लिप्त हों, पर शंकर के चढ़े हुए जल से हमारा घर भी पवित्र हो जाता है, हमारा तन भी पवित्र हो जाता है और हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। सब कुछ पवित्र। एक बहन ने अपने पति से कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कथा करते हैं और मैंने सुना है कि अगर कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। जो मांगो वो प्राप्त हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? पति ने प्रश्न, फिर पति ने बोला उससे, चलो। पति कहता है कि मैं भी देखता हूं कि शिव महापुराण की कथा से क्या मेरा सही में, कल एक पत्र पढ़ा था कि 30 साल से जो मदिरा पी रहा था उसकी मदिरा छूटी। आज एक पत्र आया है, उस पत्र में उसने लिखा कि 20 से 25 साल से मेरे पति दारू पी रहे हैं। यशोदा मरकाम ग्राम, थोड़ा पढ़ के बताओ जरा तुम लोग टीवी पर। उकारी है क्या? पढ़ो पढ़ो जम के और चिल्ला के बोलो, क्या है लिखा है? उकारी। यशोदा मरकाम ग्राम उकारी जिला बालोद। कहीं बैठी हो दीदी तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ जरूर हिला। मेरा नाम यशोदा मरकाम ग्राम उकारी जिला बालोद से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कथा पंडाल में कथा सुनने का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मेरे पति बहुत दारू पीते थे, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मेरे घर वाले भी परेशान थे। मैं पहली बार बालोद के कथा में गई और कथा पंडाल में झोली पसार कर मेरे बाबा से कहा, आप कई लोगों की बिगड़ी बनाते हो। मैंने सुना है कि कथा के पंडाल में जो मांगा जाए वो मिलता जरूर है। कई लोगों की झोली भरते हो। मैंने सुना है बाबा मेरी भी घर बर्बाद हो रहा है और मेरे बाबा का मैं क्या कहूं, 20 से 25 साल से दारू पी रहे थे मेरे पति। 3 महीने में बालोद की कथा से आए और 3 महीने भी नहीं लगे गुरुदेव, और बाबा की कृपा से मेरे पति ने दारू को छोड़ दिया। उसके बाद आज तक मेरे पति ने हाथ नहीं लगाया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। यशोदा मरकाम ग्राम उकारी जिला बालोद। एक शिव तत्व का भरोसा किसको कहते हैं? एक शिव के प्रति जागरूकता किसको कहते हैं? शिव के प्रति भरोसा किसको कहते हैं? शिव के प्रति समर्पण किसको कहते हैं? शंकर के प्रति समर्पण का भाव किसको कहते हैं? समर्पण का भाव। आप जब बाबा से दिल की बात कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में बैठकर अपने मन का भाव, अपने हृदय का भाव जब तुम देव अधिदेव महादेव से कहते हो तो देव अधिदेव महादेव उसको स्वीकार करते हैं।
स्वीकार कर। कौन है संसार में जिसने पाप कर्म ना किया? आज एक बहन ने कहा, गुरुजी हम बूढ़ा देव की पूजन करते हैं, वो कौन है? हमने कहा कभी मौका लगे तो स्कंद पुराण को पढ़कर देखना कि बूढ़ा देव भी शंकर भगवान का ही अंश स्वरूप है, शिव का स्वरूप है। बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक अंश है, बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब है। बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। शिव की आराधना करने वाले, भगवान शंकर की भक्ति करने वाले, भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाले, इन सब से निवेदन है, संसार सागर में आप ये चाहते हो कि मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरे, मेरा शंकर मेरे मन की बात सुने, तो एक निवेदन है, अपने घर से जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाओ। जिसके घर का जल शंकर के मंदिर तक रोज जाता है, उसके घर के लोग कभी नीचे की ओर नहीं जाते, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते। कितने लोग बैठे हैं जिनके घर का जल रोज शंकर जी के मंदिर जाता है? जरा हाथ उठा। सब जाते हो? बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। जाना चाहिए, प्रतिदिन जाओ। मुर्दे की भस्म को भी मेरे शंकर भगवान अपने तन पर चढ़ाकर उस मुर्दे की भस्म को भी मेरे शंकर पवित्र कर देते हैं। उस भस्म में आप और हम गुनगुनाते रहते हैं, चपटी भभूत में है खजाना। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। विचार करिएगा, चिता भस्म, मुर्दे की भस्म शंकर के शरीर से, शिव पिंडी से, शिवलिंग से छू जाती है, और शंकर की भस्म जब शिवलिंग से, शिवपिंडी से छू जाती है तो वो चिता की भस्म भी करोड़ों की हो जाती है। वो चिता की भस्म भी करोड़ों का पूंजी आनंदमय हो जाती है। करोड़ों। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार। पति 25 साल से दारू पीता था। बालोद की कथा सुनने के बाद
वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाकर उस दिन से उसने जो दारू छोड़ी। बालोद की कथा को 1-1.5 साल हो गए और उस कथा को छोड़ने के बाद आज तक उसने दारू को हाथ नहीं लगाया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चिता की भस्म चढ़ी हुई वो मुर्दे की भस्म भी शिव उसको करोड़ों की बना देते। करोड़। एक कांकेर वालों, कोकपुर वालों और मेरे भगवान शंकर की पवित्र कथा में आने वाले शिव भक्तों और जितने टीवी चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, वो शिव भक्तों इतना ध्यान लगा कर रखना कि शंकर की कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार टीवी पर जाए, कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार कोकपुर जाए, कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार कांकेर आए, कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार मोबाइल की ओर जाए, तो समझ लेना कथा तुम नहीं सुन रहे हो, कथा स्वयं शंकर तुम्हारे दिल में बैठकर सुन रहा है। स्वयं शिव सुन रहे हैं। एक भील की एक कथा आती है। वन में रहने वाला आदिवासी था। ये दुनिया के लोग कहते हैं ना बूढ़ा देव कौन है। आज के जमाने में लोग, जितने मेरे आदिवासी बहन भाई हैं, वो बूढ़ा देव की पूजन को छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं। याद रखना, अपने बूढ़ा देव को छोड़कर, अपने देव अधिदेव महादेव को छोड़कर आपको कहीं नहीं जाना है। अपने पूर्वजों को पहचानो, अपने वंशजों को जानो। एक आदिवासी की कथा आती है, भील की कथा आती है। वन क्षेत्र में रहता था, जंगल में। चंड उसका नाम था। पत्नी पति दोनों निवास कर रहे थे, दोनों। ऐसी जंगल में घूमते, थोड़ा बहुत जंगल का सामान ढूंढ लेते। कहीं गोंद मिलता, कहीं महुआ मिलता, कहीं कोई सामान मिलता, कहीं कोई औषधि मिलती। ये सब एकत्रित करते। और हमें लगता है बस्तर के क्षेत्र के जंगल में भी लोग ढूंढते होंगे। कोई महुआ ढूंढता होगा, कोई गोंद ढूंढता होगा, कोई गूगल ढूंढता होगा, कोई सामान ढूंढता होगा, कोई औषधि ढूंढता होगा। ऐसे वृक्षों से वो निकाल लाते हैं, वृक्षों से कुछ ढूंढ लेते हैं। जो वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, वो औषधि को पहचानते हैं, लाते। उस भील, उस आदिवासी का नाम था चंड। उस भील आदिवासी का नाम था चंड। और उसकी पत्नी, दोनों अपनी मस्ती में रहते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ना शंकर जी को देखा, ना कभी भगवान को देखा, ना कभी स्मरण किया। परंतु एक बार उन्होंने क्या देखा कि एक गोल सा शिवलिंग पिंड जंगल में पड़ा हुआ है।
एक छोटा सा स्थान बना है चौकोर चबूतरा, उस पर वो शिवलिंग, उस पर वो पिंड रखा, जंगल में, घने जंगल में, कोई ना जाए ऐसे जंगल में वो रखा। चंड की पत्नी ने कहा, उस आदिवासी की पत्नी ने, उस भील की पत्नी ने कहा, सुनो ये तो शंकर का शिवलिंग है, ये तो देवाधिदेव महादेव है, ये तो शिव है। पर स्वामी, पत्नी ने अपने पति से कहा, पर स्वामी एक बात बताऊं, इस जंगल में कौन शंकर जी को जल चढ़ाने आएगा, कौन शंकर जी को चिता भस्म चढ़ाने आएगा, कौन शंकर जी को फूल चढ़ाने आएगा, कौन शंकर जी को दुर्वा चढ़ाने आएगा, कौन बेलपत्र चढ़ाने आएगा, कौन अक्षत चढ़ाने आएगा। एक काम करते हैं, अपन इस शंकर भगवान के शिवलिंग को उठाकर ले चलते हैं। अब ईमानदारी से बोलो, शंकर भगवान का शिवलिंग शंकर जी की आज्ञा के बिना हिल सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। इसका प्रमाण है तुम्हारे कांकेर की महानदी के तट पर विराजमान शंकर भगवान। कांकेर के राजा शंकर भगवान के शिवलिंग को महानदी के तट पे से उठाकर ला रहे थे, उनकी गाड़ी टूट गई, पर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं हिला, वहां स्थापित हो गया, वो हिला नहीं। इसका प्रमाण है कांकेर की यह पवित्र भूमि, शंकर की यह पवित्र भूमि। और बस्तर के रहवासियों, दंडकारण्य वन के रहवासियों, जितने मेरे वन क्षेत्र के रहवासी हैं, चाहे वो आदिवासी हो, भील हो, साधारण मनुष्य हो, सिंपल आनंद में रहने वाली सहजता के बीच में, शहर गांव में, जंगल में रहने वाले जितने भी मेरे शिव भक्त हैं, उनसे कहना चाहूंगा, आपके कांकेर के क्षेत्र में घूम कर देखो, आपके पूरे क्षेत्र में घूम कर देखिए, दुनिया के पहाड़ और पर्वत को देखना और आपके कांकेर क्षेत्र के पहाड़ पर्वत को देखना, यहाँ के पहाड़ पर्वत के जितने भी शिलाखंड दिखेंगे, आपको वो शंकर के शिवलिंग की तरह दिखेंगे। शिव का प्रतिबिंब है। शिव का प्रतिबिंब। शंकर भगवान का शिवलिंग बिना आज्ञा के उठ सकता है क्या? नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप शंकर भगवान की कथा में नहीं पहुंच सकते, शिव पुराण में नहीं पहुंच सकते। निकलोगे कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी, निकलोगे कोई समस्या आकर खड़ी हो जाएगी। पर यदि मेरे शंकर भगवान चाहेंगे कि तुझे शिव पुराण तक कोकपुर भेजना है, तो तुमने अगर पक्का विश्वास रख लिया कि मुझे कथा में जाना है, फिर शंकर भगवान तुम्हारे लिए रास्ता खोलते 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 चले जाएंगे और कथा में ले जाकर बिठा देंगे। अब कोई कहे कि गुरुजी हमें तो 4 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी, 3 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी, पैदल चलना पड़ता है। अभी कुंभ में कितना कितना विचार विमर्श, कुंभ में जितने भी यूट्यूबर हैं वो अपनी अपनी बात में बस एक ही बात कहते हैं, कोई कुंभ में मत आना, 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कोई कुंभ में मत आना, 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कुंभ में आओ तो तैयारी कर कर आना, 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा, यहाँ चलना पड़ेगा। सीहोर वाले महाराज की कथा में जाओगे तो 4 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाएगी, पैदल चलना पड़ेगा। सीहोर वाले की कथा में जाओगे तो 7 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाएगी, कथा में जाना है तो इतना पैदल चलना पड़ेगा। अब उनको कौन समझाए? हमारे सनातन धर्म में तो पहले से ही लिखा है, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की, केदारनाथ जी चढ़ो तो 14 किलोमीटर के, वैष्णो देवी चढ़ो तो 12 किलोमीटर की, हमारे यहाँ अमरनाथ चढ़ो तो 24 किलोमीटर का। अर्थात शंकर को पाने के लिए पैदल तो चलना ही पड़ता है, तब शिव मिलता। आप
प्रयागराज की भूमि पर जा रहे हो, आप त्रिवेणी के संगम पर जा रहे हो, आप गंगा यमुना सरस्वती को पाने के लिए जा रहे हो, तो ये तैयारी कर कर चलना कि हमारे सनातन धर्म में कैलाश की परिक्रमा करना है तो 52 किलोमीटर चलना पड़ेगा, केदारनाथ जी का दर्शन करना है तो 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा, वैष्णो देवी का दर्शन करना है तो 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करना है तो 21 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कांकेश्वरी माता का दर्शन करना है तो पहाड़ी पर 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उसी तरह अगर शिव पुराण की कथा सुनना है और कुंभ में, प्रयाग में, त्रिवेणी का, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करना है तो पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जितने कदम चलकर हम कथा तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम त्रिवेणी तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम तीर्थ तक पहुंचते हैं, उतने उतने अश्वमेध अपनी जिंदगी में कर लेते हैं और हमारा पाप हम काट देते हैं। सीधे गाड़ी में बैठे और कथा पंडाल के पीछे पहुंचे और अप टू डेट बन के कथा सुनी और गाड़ी में बैठकर वापिस चल दिए, जरा सा पुण्य नहीं मिलने वाला। थोड़ा संघर्ष करो इस शरीर से। जैन साहब, हमारी एक पुरानी कथा बनी, ये भी परिवार, जैन परिवार कथा करा रहा है, वो जायसवाल परिवार ने कथा कराई थी बनी में, महाराष्ट्र में। हमने उस कथा में एक बात कही थी। बनी के जजमान जायसवाल जी ने हमसे पूछा, गुरुजी शिव पुराण का सबसे बड़ा फल कैसे मिलता है? तो हमने कहा 7 दिन की कथा में से एक दिन ऐसा निकालना कि दिन भर कथा सुनो, रात्रि को पंडाल का विश्राम करो, दूसरे दिन फिर कथा सुनो, एक रात्रि पंडाल के अंदर भगवान शंकर की भक्ति, यहाँ जो शिव भक्त आए उनका ढोलक मंजीरा बजता है, उनके भजन बजते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होता है, स्मरण होता है, उनका कीर्तन होता है। कभी मौका लगे तो रात्रि विश्राम पंडाल का करिए और भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर कर फिर अपने घर को जाइए, तब मालूम पड़ेगा कि शिव भक्ति किसको कहते हैं। गाड़ी में आए, गाड़ी से उतरे, सीधे पंडाल में पहुंच गए, पंडाल से कथा सुनी, गाड़ी में बैठे, अपने घर पहुंच गए और विचार करा कि मुझे ढेर सारा पुण्य मिल जाए, मेरा भी पत्र पहुंच जाए। तो पत्र पहुंचने के लिए थोड़ा सा गाड़ी को दूर खड़ी करो, पैदल चलकर जाओ, शंकर का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते भगवान के उस नजदीक में जाओगे, तब मालूम पड़ेगा कि उससे मिलने की ललकता किसको कहते हैं, उससे प्रेम आसक्ति किसको कहते हैं। वो कहते हैं ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। फिर उससे मिलन कैसे? और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जाओ थोड़ा पैदल चलकर बोलते बोलते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जाओ भगवान का नाम लेते लेते, स्मरण करते करते, बोलते बोलते, भगवत नाम जपते जपते, भगवत नाम स्मरण करते करते, भगवान का नाम जपते जपते। महाभारत किस किसने देखी है? हाथ उठाओ जल्दी जल्दी।
महाभारत किसने देखी? टीवी में कि मोहल्ले में है? अरे जम के तो बोलो। टीवी में। मोहल्ले की भी देखी होगी तुमने, मान ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहल्ले में महाभारत और तुम ना देखो। बड़े खिड़की में तो झांक झांक के देखते, मम्मी जल्दी जल्दी। मम्मी ने पूछा क्या हो गया? जल्दी आ, वो बिमला की बाई लड़ रही है। मोहल्ले की महाभारत से मतलब नहीं है, हमारी टीवी की महाभारत से मतलब। आपने अगर महाभारत देखी होगी तो महाभारत में एक प्रसंग आता है, पांडवों ने यज्ञ करा, उस यज्ञ में घंटा लगाया। यज्ञ का विधान था कि घंटा यज्ञ की पूर्णाहुति में अपने आप बजता था। पर पांडवों ने जो यज्ञ करा उसका घंटा नहीं बजा, अपने आप वो घंटा नहीं बजा। पूछा गया यज्ञकर्ताओं से, ब्राह्मणों से, यज्ञाचार्यों से कि ये घंटा क्यों नहीं बजता? कहा महाराज कोई भूखा रह गया, तुमने भंडारा रखा और कोई ने खाना नहीं खाया, कोई भूखा है। पता करा तो एक संत एक कुटिया में बैठे थे और वो कह रहे थे कि मैंने भोजन नहीं करा भंडारे में, इसलिए वो घंटा नहीं बजा। संत के हाथ जोड़े अर्जुन नकुल सहदेव ने कि आप चलो और हमारे यहाँ भोजन करो। नहीं, मुझे 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा, वरना मैं भोजन नहीं करूंगा। 1000 अश्वमेध यज्ञ? हाँ। अर्जुन ने कहा बाबा जी हमने हमारी जिंदगी का पहला यज्ञ करा है, आप चाहो तो इसका यज्ञ भाग ले लो। नहीं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए। द्रौपदी के बाद बात गई। द्रौपदी ने अपनी चप्पल उतारी, पादुका उतार कर हाथ जोड़कर द्रौपदी ने कहा चलो मैं चलती हूं बाबा से मिलने। द्रौपदी बाबा से मिलने के लिए गई और बाबा से कहा बाबा आप हमारे यहाँ भोजन करने चलो तो यज्ञ का घंटा बज जाए। नहीं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दीजिए तो चलूंगा। तो द्रौपदी ने कहा हाथ में जल दो, अभी संकल्प छोड़ती हूं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अभी दे देती। तुम्हारे पति ने तो यज्ञ नहीं करा, तुमने कब कर लिया? द्रौपदी कहती है बाबा हमारे शास्त्र कहते हैं जितने कदम चलकर हम किसी तीर्थ में जाते हैं, शिव पुराण तक जाते हैं, किसी गुरु से मिलने के लिए जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध। मैं आपसे मिलने के लिए बाबा आई हूं ना, 2500 कदम चलकर आई हूं तो मैंने 2500 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। 2500 अश्वमेध, उसमें से 1000 अश्वमेध यज्ञ मैं आपको देती हूं। संत उठे, भोजन किया, घंटा बज गया। महाभारत कहती है कि जितने कदम चलकर शिव पुराण तक जाते हो, संत तक जाते हो, गुरु तक जाते हो, तीर्थ तक जाते हो, उतने अश्वमेध यज्ञ कर लेते हो। शिव महापुराण में आने वाले शिव भक्त ये बात अपनी बुद्धि में बिठा लेना, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर अगर चलने को मिल रहा है तो समझ लेना कि शंकर भगवान तुमसे अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं। यह अश्वमेध यज्ञ है। प्रयागराज में जाने वाले ये सोच कर जाना कि अगर तुमको 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पैदल चलने को मिल रहा है तो समझ लो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। कितना भी कोई डराए, इतना चलना पड़ेगा, सावधान, इतना चलना पड़ेगा, संभल के आना, इतना चलना पड़ेगा, संभल कर। कितना डराया जाए।
और ये कथा जो कोकपुर में चल रही है, ये कथा तो 7 तारीख को विराम हो जाएगी। 9 तारीख को 2 घंटे का फरीदाबाद में प्रवचन रहेगा, शिव चर्चा। फिर 10 तारीख से 16 फरवरी तक वही प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर पीपा पुल नंबर 1 सेक्टर नंबर 21 सतुआ बाबा शिविर में शिव महापुराण की कथा कुंभ के प्रयागराज की उस भूमि से 1 बजे से 4 बजे तक वहां चालू हो जाए। और इंतजार है प्रयागवासियों को, प्रयाग में रहने वाले रहवासियों को, कि शिव तत्व को हमें समझने का मौका मिले। और पूरा विश्व उसका इतिहास रचेगा, क्योंकि 144 वर्ष के बाद ऐसा महाकुंभ आया है। और उस महाकुंभ में जब शिव महापुराण की कथा आप और हम सुनेंगे तो साक्षी कहलाएंगे कि 144 साल के बाद जब अगला कुंभ आएगा तब अपन रहें ना रहें, अपने वंशज रहेंगे, पर अपन तो उस समय पर रहेंगे। उसका इतिहास, उसका प्रमाण रहे। सुनो, शिव भक्ति करो। और मेरा काकेर वासियों से निवेदन है, ये कोकपुर में जो शिव महापुराण की कथा आई है, कि आपने जो 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया होगा, तब जाकर शंकर जी ने कृपा कर कर ये शिव पुराण की कथा कोकपुर में करवाई। और काकेर के रहवासियों, कोकपुर के वासियों, आसपास में रहने वाले शिव भक्त पुण्य कमाओ। अगर बाबा ने आपको कुछ दिया है तो उसमें से थोड़ा सा धन निकाल कर किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, किसी का मुख झूठा जरूर कराओ, बन सके तो टॉफी खिला दो, बन सके तो बिस्कुट खिला दो, बन सके तो घर में से थोड़ा सा पापड़ तल के ले आओ, पन्नी में भर के अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन जो बैठी हो उसका मुख झूठा कराओ। और कराओ जरूर, ना जाने कौन से पुण्य से ये शिव पुराण की कथा आपके क्षेत्र में हो रही है। ना जाने कौन से पुण्य से फल मिलता जरूर है। भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का शिव तत्व की भक्ति का फल मिले। एक पत्र है, पत्र में उसने बहन ने लिखा, मेरा नाम भामिनी वर्मा है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम भामिनी वर्मा है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की रहवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप कहते हो ना गुरुदेव 4 मंजिला छत में जल चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है और भगवान तक पहुंचने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की जरूरत पड़ती है। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, मैं शिव को नहीं जानती थी, कभी शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, कभी शिव की आराधना नहीं करते थे, पर किसी के कहने पर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। आपका एक नारा सारी समस्या का हल, 1 लोटा जल मेरे मन में बैठ गया। मैंने भी भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा मेरा बेटा और बेटी दोनों कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाबा अगर तूने उन दोनों को सरकारी नौकरी दे दी तो मैं जान जाऊंगी कि तुम शिव हो और तुम्हारे बाबा
तुम्हारे मंदिर की सेवा करती रहूंगी। मैंने मंदिर जाना चालू करा, बेटा बेटी को भी मंदिर भेजना प्रारंभ करा, बेटा बेटी से जल चढ़वाना प्रारंभ करा और बेटा बेटी से कहा कि सियोर वाला महाराज कहता है 4 गुना पढ़ाई करो, 4 गुना अध्ययन करो, 4 गुना मेहनत करो और आखिरी में शंकर भगवान पर एक बेलपत्र लगाकर शहद लगाकर जाना, बाबा सुनेगा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरे दोनों बच्चों ने सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिया था और दोनों की मेहनत रंग लग गई, दोनों सरकारी नौकरी में लग गए। मेरा लड़का रेलवे में लोको पायलट है भिलाई चनोदा में और मेरी लड़की स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कांकेर में नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। कांकेर में नियुक्त हो गई। हम लोग इस बाबा के पंडाल में प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरुजी, हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भी जाकर आए थे, बाबा को कहकर आए थे। कहीं बैठी हो, मेरा नाम बामनी वर्मा है और भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव की भक्ति किसको कहते हैं? शिव का भरोसा किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको कहते हैं? आप जब देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहते हो, भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहते हो, तो शिव उसको स्वीकार जरूर करता है। ऐसा नहीं कि शिव स्वीकार नहीं करता, शंकर उसको स्वीकार जरूर करता है। शिव को पहचानो, शंकर जी को जानो। शंकर को पहचानना, शंकर को जानना, शंकर को जानना ये बहुत जरूरी है। शिव को पहचानना बहुत जरूरी है, शंकर को पहचानना बहुत जरूरी है। शिव तत्व है, शंकर शंकर है, ओगरदानी है। उसको पहचानो, उसको जानो। एक भील वनवासी वन में शंकर का शिवलिंग उसको मिल जाता है। शंकर का शिवलिंग उठाकर वो अपने रिटर्न बढ़ाओ, प्रेशर दीजिए। शंकर का शिवलिंग लेकर वो अपने घर पहुंच जाता है, अपने घर। पत्नी ने कहा कि इस जंगल में कौन पूजन करेगा, इस जंगल में कौन सेवा करेगा? शंकर के शिवलिंग को उठाना सरल विषय नहीं, सरल विषय नहीं है। और एक बात आज आप लोगों के बीच में कहना चाहेंगे, कोई प्राचीन शिव मंदिर है, कोई प्राचीन शिवलिंग है, उसको बार बार उठाना नहीं चाहिए, बार बार उसको उठाकर फिर वापस प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए, बार बार उसका स्थान नहीं हटाना चाहिए। मंदिर की रंगत बदल दो, दरवाजे बदल दो, द्वार बदल दो, छत बदल दो, शिखर बदल दो, पर मंदिर में जो शिवलिंग प्राचीन है, पुराना है, उसको वहीं की वहीं रहने दें। उस प्राचीन शिवलिंग को घर में रहने दो, मंदिर में रहने दो। तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है? किस किस के घर में? जरा हाथ उठाओ तो जरा। है सब? क्या रखो। चाहे पुराना हो चाहे नया हो, कितना भी पुराना हो, उसको बदलना नहीं चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दूसरी मूर्ति अगर खंडित हो जाए
तो वो खंडित मानी जाती है। पर शंकर का शिवलिंग के 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, वो शंकर का शिवलिंग ही माना जाता। वो शिवलिंग शिवलिंग है। कल जब हम भगवान देवादिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए पहुंचे मां कांकेश्वरी माता के मंदिर पर, वहां एक छोटा सा चबूतरा, जैन साहब, उस छोटे से चबूतरे पर आप भी दर्शन करे होंगे, छोटा सा शिवलिंग रखा था जिसका हम स्पर्श कर रहे थे और उस पर हम हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से प्रार्थना कर रहे। बड़ा सुंदर। उस शिवलिंग का अगर आप दर्शन करेंगे तो वो शिवलिंग के 2 भाग जैसे नजर आएंगे। उस शिवलिंग के 2 भाग जैसे नजर आएंगे, बीच में एक रेखा बनी है, आधा इधर आधा इधर। जब उसका स्पर्श किया उस शिवलिंग का, उसका जब दर्शन किया तो ऐसा लगा कि उस शिवलिंग के रूप में मेरे शंकर और पार्वती दोनों मिलकर विराजमान, दोनों विराजमान। और उसका वीडियो हमने सोशल मीडिया पर भी डाला है, ऐसा नहीं कि नहीं डाला। उसका स्पर्श करते हुए, शिवलिंग का स्पर्श करते हुए उस वीडियो को भी हमने सोशल मीडिया पर दिया कि यह साधारण शिवलिंग नहीं है जिसका हम स्पर्श का, एक भगवान शंकर का छोटे से छोटा शिवलिंग हो, बड़े से बड़ा शिवलिंग हो, अगर आपको प्राचीन से प्राचीन है तो उसके स्पर्श का भी एक सुख हमारे जीवन में प्राप्त। स्पर्श और जब पाना हो कुछ मन से, शंकर की आराधना, वो कहे शिव की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर का भजन, शिव नाम जीवन को सुख देता है, जीवन को सुख। शिव तत्व कह रहा है, वन में रहने वाला वो वनवासी, वन में रहने वाले वो आदिवासी, वन में रहने वाला वो भील, अपनी पत्नी के कहने से शंकर के उस शिवलिंग को उठाकर लेकर ले चले इसको। पत्नी ने कहा पति से, इसको ले चल, ले चल। पर शिव जाएंगे क्या? पत्नी ने पति से कहा कि ये शिव जाएंगे क्या? अब वो तो शंकर को जानते तक नहीं थे, पर पति ने उसी समय पर तुरंत दौड़कर अपने घर गया, एक लोटा जल एक पात्र में भरकर लेकर आया। पात्र उसके पास में तांबे का नहीं था, पात्र उसके पास में चांदी का नहीं था, पात्र उसके पास में पीतल का नहीं था, पात्र उसके पास में कांसे का नहीं था। एक लकड़ी के पात्र में वो जल भरकर लाया। एक वृक्ष के अंदर का लकड़ी निकली हुई थी, गिलास जैसा उसका भाग था, उसमें उसने जल भर लिया और वो जल लाकर देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का संवाद कहता है, अपने घर से जब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ा देते हैं, फिर शंकर से जो प्रार्थना करते हैं शंकर वो स्वीकार कर कर हमारी झोली भर देते हैं, हमारी झोली भर देते हैं। उस भील को मालूम नहीं था, चंड को चंड दौड़ कर गया घर, लोटा भरकर जल लाया, पात्र में, लकड़ी के पात्र में जल लाकर शंकर को चढ़ाकर कहता, बाबा आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, यहाँ कोई भी तुम्हारी पूजन करने वाला नहीं है, यहाँ तुम्हारी कौन पूजन करेगा, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं है, कोई बेलपत्र चढ़ाने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी आराधना करने वाला नहीं है, बाबा तुम्हें मेरे घर चलना ही पड़ेगा। शंकर भगवान से प्रार्थना करी, शंकर भगवान के शिवलिंग को उठा लिया उस चंड भील ने, उस आदिवासी ने, और लेकर चल दिया। और क्या कहता जा रहा है
तुम हमारे घर में हमारे बूढ़ा देव बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बाबा बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बुजुर्ग बनकर, तुम हमारे घर में हमारे पिता बनकर, तुम हमारे घर में हमारे आराध्य बनकर निवास करना। और शंकर को ले जाकर घर के अंदर बिठा दिया। अब जरा विचार करिएगा, शंकर का शिवलिंग हिलता नहीं।